आप देख रहे हो हमारा खास कार्यक्रम खास बातचीत और आज हमारे साथ में है रानीवाड़ा पंचायत समिति की वार्ड संख्या 25 से कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिनिधि नरपत जी राजपूत। उनसे खास बातचीत करते हैं। नरपत जी, वार्ड संख्या 25 में कौन कौन से गांव आते हैं? 25 में डूंगरी पूरी पंचायत जो 3 ग्राम है, भक्तों का वास, भागरी डूंगरी और उद्दुओं का वास और भाटवास शामिल है जो कि ग्राम पंचायत रामपुरा लगती है। और उसके बाद में आजोदर ग्राम, कुल मिला के 5 गाँव है। 5 गाँव। हाँ, इन 5 गाँवों के अंदर प्रमुख समस्या क्या है? वैसे यहाँ मेजर समस्या तो कुछ ग्रेवलों की है, सीसी रोड है और एक भाटवास और रामपुरा की कनेक्टिविटी। जैसे पंचायत हेडक्वार्टर रामपुरा है तो वहाँ एक बीच में नदी आती है, वहाँ मतलब जाने लोगों के लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम वही है। और कोई दूसरी कोई और प्रमुख समस्या यहाँ पे या पानी की? पानी वैसे यहाँ डूंगरी में एक पीएचडी का और एक नर्मदा का भी टाका बना हुआ है। लगभग ऑल ओवर यहाँ पानी मेंटेन है, कोई समस्या नहीं है स्थानीय। और भाटवास में भी अभी नर्मदा का वो टांकी बनी हुई है, वो चालू होने वाला है। आपके माताजी पूर्व में यहाँ से सरपंच रह चुके हैं, उसका कुछ आपको अभी फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल, हमने जैसे 2010 से 15 में माताजी सरपंच थे, उसमें पेंशन और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चल रही थी गरीबों के लिए, उन वो काम हमने किए हैं। तो उस के अगेंस्ट में जब हम अभी फील्ड में जाते हैं तो लोगों की हमारे प्रति मतलब जो एक सद्भावना अच्छी बनी हुई है और हमारे को रेस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। आपकी धर्मपत्नी यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। राज का कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल, अभी जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और जहाँ तक रानीवाड़ा में भी कांग्रेस का बोर्ड लगभग फाइनल दिख रहा है, जो सिचुएशन बनी हुई है। तो इस हिसाब से आम लोगों के काम और अच्छी तरह से हो सकें, ऐसी में प्राथमिकता रहेगी और लोगों के काम भी करेंगे और सरकार का फ़ायदा भी मिलेगा। अभी आप 5 गांवों के अंदर घूम रहे हो, वोट मांग रहे हो, 1 to 1 संवाद कर रहे हो, लोग आपको क्या कह रहे हैं? हमने जैसे 2010 से 15 में जो माताजी के टाइम में जो भी हमने सेवा दी, उसमें जहाँ तक हमारा अनुमान है, कोई मतलब नेगेटिव या ऐसा कोई हमारे खिलाफ ऐसी कोई काम नहीं हुए हैं जिससे हमारे को भी मतलब रेस्पॉन्स बरोबर मिल रहा है और लोग अच्छा व्यवहार भी कर रहे हैं और हमारे को रेस्पॉन्स प्रॉपर मिल रहा है और उम्मीद है कि लोग उस उम्मीद पे खरे उतरेंगे। अधिकांश ऐसे पंचायत समिति सदस्य होते हैं, जिला परिषद सदस्य होते हैं, जो चुनाव जीतने के बाद में क्षेत्र में कभी दिखते नहीं हैं। चुनाव लड़ते हैं तब बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुए वो क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। आप डेलीगेट बने तो जनता के बीच में रह के काम करोगे या फिर गायब होंगे? मैं जैसे मेरा ग्रेजुएशन हो गया था 2010-11 में, उसके बाद माताजी सरपंच थी तो हमने सरपंच का जो कार्यकाल था उसमें भी थोड़ा ध्यान दिया, लोगों के काम भी किए और मैं युवा हूँ तो उस हिसाब से मैं एक बार मतलब मेरा लर्निंग हो गया था 10 से 15 तक, लोगों के काम कैसे करने, क्या है ऑफिस वगैरह। तो और 2015 में मेरी धर्मपत्नी के नाम से इलेक्शन भी लड़ा था, उसमें मेरे को सफलता नहीं मिली। लेकिन 2015 के बीच में भी अगर किसी ने, जनता ने हमारा जो भी काम बताया वो हमें बखूबी किया है और मैं पिछले 10 साल से जनता के बीच में ही हूँ और आगे भी जनता का और हमारा जो संबंध है वो बना रहेगा। यहाँ पे बालिका शिक्षा की बहुत कमी है। बालिका शिक्षा इन 5 गाँवों में बहुत कम है। तो यहाँ से जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो भी एक महिला है, तो कुछ बालिकाओं के लिए आप विशेष योजना बनाइए कि जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद में कुछ बालिकाओं के लिए विशेष। बिल्कुल, जैसे हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि इलेक्शन हम जीतने के बाद में वैसे अब मोटिवेशन हो रहा है तो उसमें ऐसा कोई ग्रुप या मोटिवेशन का कोई जरिया बनाएंगे ताकि जो बालिका शिक्षा में धीरे धीरे जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें और थोड़ा प्रगति हो और गाँवों में जो बालिका शिक्षा स्तर है वो थोड़ा और सुधरे ताकि गाँवों की जो ये महिलाओं की जो समस्या है वो दूर हो जाए धीरे धीरे। अधिकांश सदस्य ऐसे होते हैं जो चुनाव जीतने के बाद में जातिवाद करते हैं। आप चुनाव जीतने के बाद में जातिवाद करोगे या फिर 36 कौम को साथ में लेकर चलोगे? नहीं, ऐसा कतई संभव नहीं है। पिछली जो समय सरपंच का कार्यकाल था उसमें भी हमारे 36 कौम का सहयोग रहा और आगे भी हम पूरी 36 कौम को साथ में लेके ये चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी हम 36 कौम को अपना परिवार मानते हुए काम करेंगे। वार्ड संख्या 25 में और पूरे रानीवाड़ा क्षेत्र के 27 वार्डों में कांग्रेस का कैसा माहौल है? लगभग एक तरफा माहौल है और कांग्रेस का बोर बनना लगभग तय है। तो ये थे मेरे साथ में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रतिनिधि
नरपत जी राजपुर जिन्होंने साफ कहा है कि यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे परिवार पर आशीर्वाद रखा, तो इस क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा, जालोर।